हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो 4 दिन हो गया वीडियो डाले, आई नो काफ़ी टाइम भी हो गया है, 4 दिन हो गया। सो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है बट क्या कर सकते हैं। तो यार मैं अमाया और नेहा वाली स्टोरी बाद में बता दूँगी, अभी जीने और जैनब की स्टोरी बता देती हूँ। तो पिछले पार्ट में क्या होता है यार, एक बार आप लोग जाके थोड़ा सा देख लेना क्योंकि मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। मतलब मुझे इतना याद भी नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है कि यार मतलब सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था। अब एक हफ़्ते बाद वाला सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे तारा और सानिया की शादी है। तो एक हफ़्ते बाद का सीन मैं बता देती हूँ। यार आज दिन बहुत अच्छा था, मतलब कि तारे के लिए तो बहुत अच्छा था, सानिया के लिए भी बहुत अच्छा था क्योंकि यार उन दोनों की शादी हो रही थी। तो सब रेडी होके मतलब कोर्ट जाने वाले थे। तो जो कि जेने बहुत ज़्यादा खुश थे। वैसे तो जेने ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तारा से कि वो किसी लड़की से शादी करने वाले, मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड था यार हमेशा से तारा का। उसने कभी लड़कियों में इंटरेस्ट जताया नहीं था, लेकिन मतलब कि फिर भी जेने बहुत खुश होती है क्योंकि वो सानिया से प्यार करती है। तो वो ज़्यादा नहीं सोचती और वो बहुत खुश होती है मतलब तारा को लेके कि फाइनली मतलब सानिया से शादी हो रही है। और वो ये चीज़ के लिए भी खुश होती है कि मतलब जीने को पता होता है यार तारा के लाइफ में जीने और उसकी चाची और जैनब इन और ये हमारी प्यारी सानिया के अलावा कोई नहीं है। तो वो इसलिए और ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी जान तारा उसकी शादी होती है। तो जैनब जो कि तारा और सानिया में से दूर थी या जैनब हमारी तरफ से आएगी, तो जरा बोलती है नहीं नहीं मैं मेरी सानिया की तरफ से होंगी क्योंकि मुझे पता है आप ही, मैं आपके लिए भी बहुत खास हूँ बट मैं सानिया के लिए भी हूँ ना। और वैसे भी हम दोनों बहुत पहले से दोस्त हैं, तो फिर इस हिसाब से तो ये भी होता है ना कि सानिया की साइड से जेनिया भी जाए, बट जेनिया आपकी साइड से आ रही है तो इतना तो मतलब एडजस्ट कर ही सकती हैं आप। तो ठीक है, बात हो जाती है यहाँ पे ख़त्म। तो फिर जेनिया और जैनब दोनों रेडी हो रहे होते हैं शादी में जाने के लिए। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होता है कि जैनब और जेनिया दोनों रेडी हो रहे थे। तो जेनिया फ्रेश होके बाहर आती है तो मतलब जैनब ने ड्रेसिंग किया होता है, उसने रेड कलर का गाउन पहना होता है और रेड लिपस्टिक, और उसने बालों में जूड़ा किया होता है और बहुत प्यार से परफ्यूम लगा होता है, हाथों में चूड़ियाँ होती है और हाई हील्स होती है और जिसमें वो मतलब सच में कयामत ढा रही होती है। बालों में उसके फूल लगा हुआ होता है और परफ्यूम उसने लगाया होता है और लिपस्टिक तो है ही रेड होती है और उसने मतलब रेड ही पहना होता है और उसने ब्लू कलर का आई लेंस लगाया हुआ होता है। तो यार सच में मतलब उसकी आंखें वैसे भी ब्लू होती है बट उसने एक ब्लू कलर का एक्स्ट्रा लगाया होता है मटेरियल, तो उसकी आंखें मतलब ब्लू ही होती है। इससे हमेशा से जेना ने मेंशन किया है इस बात को कि जन्म की नीली आँखों पे है वो मरती है। तो यार वही बात होती है यहाँ पे भी। तो यार मसला ये होता है ना, मसला कुछ नहीं होता यार, मैं भी क्या बोल रही हूँ। मतलब जब कयामत ढा रहे होते हैं तो फिर जेने अपना आस्तीन फोल्ड करते हुए रूम में आती है और देखती है कि जैनब शीशे के सामने खड़ी होती है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है जेने की तरफ। तो वो शीशे में देखती है और वो देखती है तो यार देखती रह जाती है। सच में जैनब भला की खूबसूरत लग रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वैसे तो जेनिया हमेशा से उस पर घायल होती है बट सच में जैनब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो जेनत उसको देख ही रही होती है अपना आस्तीन फोल्ड करते हुए, बट तभी पूछती है जैनब आके पूछती है कि शाहजी मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये सुनने के बाद जैनब अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसके पास आती है और उससे पीछे से हक करती है और उसका मतलब अपना चिन उसके शोल्डर पे रखती है और बोलती कि मेरी जान बलग ही खूबसूरत लग रही हो, मतलब हद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की शादी कोई होगी इस दुनिया में, मतलब इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मतलब मेरा दिल बेईमान हो रहा है यार। मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसी कोई गुस्साही करूँ तुम्हारे साथ, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुम्हें जैनब। तुम इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो ना कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं बताऊँ कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे कि तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो मेरी जान। तो ऐसे कहते हुए जेनिया उसके लिप्स की तरफ झुकती है उसे किस करने के लिए। तभी जैनब उसके हाथ पे मतलब होठ पे अपना हाथ रख देती है, कहती है ख़बरदार जो मेरी लिपस्टिक आपने ख़राब की, तो मैंने बहुत मुश्किल से लगाई है, इतनी मेहनत लगी पता है आपको मुझे लगाने के लिए। तो जेनिया उसको अपने करीब खींचकर कहती है मेरी जान क्या मुझसे भी ज़्यादा ख़ास तुम्हारे लिए तुम्हारी लिपस्टिक है।
तो ज़ैनब कहती है कि अब देखो इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। तो ज़ैनब मुँह बना के कहती है कि अच्छा तो मुझसे ज़्यादा ख़ास है आपकी लिपस्टिक। तो ज़ैनब बोलती है नहीं ना। तो फिर ज़ैनब कहती है फिर मुझे क्यों रोक रहे हो तुम। तो ज़ैनब उसको किस करने लगती है, कहती है नहीं रोक रही हो, अच्छा करो ना। तो फिर ज़ैनब और ज़ैनब एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ज़ैनब बोलती है अच्छा दो मैं तुम्हारी लिपस्टिक ठीक कर दूँ। तुम किसी पार्लर वाली को बुला लेती ना, वैसे तुम्हें किसी पार्लर वाली की नीड तो नहीं है, बट चाहती तो तुम बुला लेती अगर तुम्हें कोई मुश्किल होती तो ज़ैनब कहती है जी नहीं शाहजी, मुझे पता है मेरी जानू बहुत पैसे कमाते हैं, बट मुझे सच में किसी पार्लर वाली की ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि मैं खुद का मेकअप कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है खुद का मेकअप करने में, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं होती हूँ। तो ज़ैनब बोलती है वैसे तुम्हें किसी मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है मेरी जान, तुम सच में बहुत प्यारे लगते हो, तुम बिना मेकअप के भी प्यारे लगते हो, तुम हर तरह से प्यारे लगते हो, मैं कैसे बताऊँ तुम किस किस तरह से प्यारे लगते हो। तो ज़ैनब बोलती है अरे बस किस हो गया ना अब मतलब ज़ैनब बोलती है किस हो गया ना आपका, अब ज़्यादा मस्का मत लगाओ, मैं वो कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो ज़ैनब उसके करीब आती है और उसे अपने मतलब बाहों में लेते है, कहती है कि तुम कुछ करो ना करो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, और किस तो मैं तुम्हें लेती हूँ, ये तो मेरे प्यार करने का तरीका है मेरी जान, वरना अगर तुम मुझे किस भी ना करो ना तो भी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँ। तो ज़ैनब बोलती है ठीक है फिर एक हफ़्ते किस नहीं करूँगी। तो ज़ैनब बोलती है मैं फिल्मी डायलॉग भी ना बोलूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो किस करूँगी, ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, तुम मुझसे नहीं छीन सकते हो। अगर मैंने तुमसे निकाह क्यों किया यार, मतलब मुझे पूरा लाइसेंस है यार तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तो ज़ैनब हंसने लगती है, कहते अच्छा बाबा मजाक कर रही हो आप, इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रही है मेरी जान, कर लेना हर मिनट कर लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तो ज़ैनब बोलती है ठीक है 1 मिनट तो हो गया ना फिर करते हैं। तो ज़ैनब बोलती है खबरदार सोचना भी मत, अब छोड़ो मुझे। तो ज़ैनब बोलती है क्यों छोड़ो, अभी आप ही ने तो कहा ना कि हर मिनट में आपको किस कर सकती हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो ऐसे कह के उसका हाथ पकड़ने लगती है। तो फिर कहती है मैंने अभी लिपस्टिक अपना फिर से किया ना, अब छोड़ो मेरा हाथ, मतलब मेरी लिपस्टिक ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैनब कहती है अच्छा तो अब फिर से मुझसे ये खास हो गया। तो कहती है हाँ हाँ खास है, मैंने मेहनत करके लगाई है, बात लिपस्टिक की नहीं है, अब आप हटो यहाँ से। तो फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, मतलब ज़ैनब उसका हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लेते हैं और फिर से हक कर लेते हैं। तो ज़ैनब बोलती है ज़ैनब को कि ज़ैनब छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना। तो ज़ैनब बोलती है कि अच्छा ठीक है छुड़ा सको तो छुड़ा लो, मैं तो नहीं छोड़ रही हूँ, अगर आपको आप मुझसे अपने आप को छुड़ा सको तो यार छुड़ा लो, मैं तो नहीं मना करूँगी, अगर आप छुड़ा लेते तो यार आप से आओ। तो ज़ैनब बोलती कि नहीं करो ना ज़ैनब छोड़ो ना। तो ज़ैनब बोलती कि छोड़ तो रही हो ना, आप खुद को छुड़ा लो ना मेरी जान, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। तो ज़ैनब मतलब छुड़ाने लगती है, बट ज़ैनब की पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। तो ज़ैनब खुद को नहीं छुड़ा पा रहे थे, तभी ज़ैनब का फ़ोन रिंग करने लगता है और फिर ज़ैनब उसको मुस्कुरा के देखने लगती है, कहती अब जाओ अब पकड़ के बैठो ना। तो ज़ैनब उसको घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो वो तारा का फ़ोन होता है। तो इनकी प्यारी सी नोक झोंक तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बट यार इन लोगों की काफ़ी नोक झोंक काफ़ी प्यारी थी यार। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो यार वो लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज आवाज़ मेरी काफ़ी साफ़ आती होगी, मतलब कोई आई होप कि मतलब आवाज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगती होगी, और कोई मतलब बैकग्राउंड में कोई फ़जूल आवाज़ नहीं आती होगी, आई होप सो। मतलब कि हाँ मैं माइक यूज़ कर रही हूँ तो हो सकता है नहीं आती होगी वैसे। मतलब तारा का फ़ोन आ रहा था, तो तारा का फ़ोन पिक करती है ज़ैनब। तो तभी तारा चीखते हुए बोलती कि यार तेरी शादी थी तो तुझे बहुत जल्दी थी कि जल्दी से तारा मौलवी को बुला, और मेरी शादी है तो तुझे टाइम की कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब हद नहीं होगी। तो ये सुन के ज़ैनब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो तारा चिढ़ जाते और कहती कि तुझे समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है, मतलब वहाँ पे हमने जो टाइम लिया था वो निकल जाएगा, तो पागल है क्या, उसके बाद हमें निकाह भी करना है साइन करवाने के बाद। तो पहले वो लोग कोर्ट में शादी करने वाले होते, उसके बाद वो लोग निकाह करने वाले होता। तो ज़ैनब बोलती है अरे फिक्र मत कर यार, तू मेरी दोस्त है, इसे कैसे टाइम निकल जाएगा, हम उसे बैठा के रखेंगे, कहेंगे तो घर से उठवा लेंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है मेरी जान, तेरी शादी तो पक्का होगी, तू बेफिक्र रह रहा है ना। तो तारा बोलती कि हाँ हाँ मुझे पता है तेरा अच्छे से, ठीक है ना, अपनी शादी की तो तुझे इतनी जल्दी मुझे थी कि कुछ कह नहीं, मतलब तुरंत बोला कि बुला मौलवी को बुला तुरंत शादी करनी है, और मेरी शादी पे तो तुझे मतलब टाइम की कोई फिक्र ही नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम हो रहा। तो तारा खुद पे परफ्यूम छिड़कते हुए बोलती है। तो ज़ैनब बोलती है कि ऐसा कर मेरी जान, तू ठीक है जल्दी से रेडी हो गया ना, तू जल्दी से नीचे आना, मैं ठीक है आती हूँ तुझे लेने के लिए, तू भी
बेफिक्र रहे, मैं आती हूँ मेरी जान, परेशान मत हो तुम। तो तारा बोलती है परेशान मत हो, मेरा यहाँ हालत ख़राब हुआ पड़ा और तुम कह रही हो कि परेशान मत हो, मैं कितनी ज़्यादा नर्वस हूँ तुझे क्या पता। अब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार मैं किसी लड़की से शादी करूँ, या तेरे साथ रहते रहते ना मुझे ये सब फीलिंग्स आ गई और मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं शादी भी करने जा रही हूँ उस सानिया से। तो जेना बोलते उस सानिया से क्या मतलब है, तेरी होने वाली वो हैं। तो उस सानिया से बोली यार ठीक है मैं उसको बता दूंगी कि मतलब तू बहुत पछतावा है, तुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि तू सानिया से शादी कर रही है। तो अभी मैं जाके बता देती हूँ, एक्चुअली मैं जैनब को जाके बता देती हूँ ठीक है। तो तारा बोलते अरे नहीं मेरी माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मरवाएगी क्या यार, आज के दिन ही मरवाएगी, मतलब क्या चाहती क्या है यार तू। वो मेरी मतलब वो पता है मेरा सिर मार दी दीवार में, तुझे नहीं पता सानिया कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो जेना हंस लगते हो, कहती है यार सच में मार दी क्या, ठीक है चल बख्श देती हूँ तुझे, मैं नहीं बताती हूँ। तो जेना बोलती है अच्छा ठीक है फ़ोन कट कर जल्दी से रेडी होके आ जा। तो मतलब कि तारा बोलती है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, परफ्यूम छिड़कते हुए नीचे आती है। तो नीचे ही आती है तब से जेनिया की चाची कहती हैं कि चलो सानिया बेटा हमें कब से तुम मतलब तारा बेटा मुझे कब से तुम्हारा इंतज़ार था, वैसे इस घर में कोई दामाद तो आने से रहा। कुलसुम तुमने किसी लड़के से शादी करनी है, लड़के से बेटा बता दो यहीं पे, वरना क्या पता तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आ जाए। तो जेनिया और तारा हंसने लगते हैं और जैनब भी हंसने लगती है। तो कुलसुम कहते हैं नहीं नहीं मम्मी मैं कोई लड़की से शादी नहीं करने वाली हूँ, मतलब आप कहो तो मैं अपने लिए लड़का ढूंढ लूँ। तो जेना उसको देखने लगती है, कहती मजाक कर रही हूँ। तो गाइस के मतलब स्टोरी में वहीं से कंटिन्यू करती हूँ, मैंने कल ही रिकॉर्ड कर ली थी बट आधी ही की थी, अब इधर मैं दूसरे दिन करती हूँ। यार देख लो एक स्टोरी डालने में दो दो दिन लगा दे रही हूँ मैं। तो कुलसुम की बात हो रही थी ना, तो कुलसुम कहती है कि अगर आप लोग चाहें तो मैं अपने लिए लड़का ढूंढ सकती हूँ। तो जेना उसको गुस्से से घूरती है, तो बोलते हैं आप ही मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप तो ऐसे ही नाराज़ हो रही हो। तो ऐसे कह के वो वहाँ से भाग जाते हैं एंड फिर वो दोनों सब कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे सानिया और तारा मतलब शादी करते हैं कोर्ट में। तो वहाँ से शादी करने के बाद वो लोग सानिया के घर पे जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों का अच्छा सा फंक्शन होता है, निकाह होता है। तो घर पे जाने के बाद सानिया का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, मतलब तारा का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं सानिया के घर वाले। तो अली आता है कहते हैं कि चल तारा ठीक है, मैंने कभी इमेजिन तो नहीं किया था कि आज तेरी शादी मेरी बहन से होगी बट अब हो रही है यार, तो मेरी बहन को खुश रखना वरना तेरा मैं मुंह तोड़ दूँगा। तो वो धमकी देते हुए कहता। तो तारा बोलती कि हाँ हाँ मैं खुशी रखूँगी, वैसे भी तुम लोग मुझे ऐसे मत घूरो, और वैसे भी तुम्हारी बहन इतनी लड़ती है ना मुझसे, मुझे तो मेरा फ्यूचर खतरे में नज़र आ रहा है और तुम बोल रहे हो कि मैं सानिया से ना लड़ूँ, मतलब तू पहले अपनी बहन को समझा, वो मेरी जान खाएगी वो अलग। तो अली बोलता है कि ठीक है ना, तो अभी भी वक्त है, तो शादी मत कर, अभी भी वक्त है यार, तारा चाह तो शादी मत कर, यहाँ से चले जा मैं सब संभालूंगा। अली ऐसा बोल रहा होता है तारा को। तो तारा बोलती ओह अच्छा जी, तुम लोग चाहते हो कि मैं कुंवारी मरूँ, हाँ तुम लोग चाहते हो कि मेरी शादी ना हो, तो मतलब कि तुम लोग नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तुम लोग बस ये चाहते हो ना कि मैं तुम लोगों के पीछे पीछे गन लेके घूमती रहूँ। हाँ ये बात है ना जेना, तो चाहती नहीं मेरी शादी हो, मेरा घर बसे। तो जेना बोलते कि नहीं मैं ऐसी भी बात नहीं है यार, मैं चाहती हूँ तेरा घर बसे तेरी शादी हो, बट देख दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है ना कि एक तुझे संभालना मुश्किल हो रहा, तो यार सानिया भी आ जाएगी तो है कितना लड़ेगी तुम दोनों, मतलब मज़ा आएगा। वैसे मुझे तो मज़ा आने वाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सोच सोच के मज़ा आएगा जब सानिया तेरा मुंह तोड़ेगी। तो तारा बोलती कि यार डरा मत, वो मेरा मुंह नहीं तोड़ेगी, मुझे पता है, उसने मारा ही नहीं मुझे आज तक, अगर वो मारेगी ना तो मैं मारी नहीं खाऊंगी, मैं भाग जाऊँगी वहाँ से। तो ये लोग मतलब वैसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो फिर निकाह का मतलब टाइम करीब आ रहा होता है। तो सानिया तो यार मतलब बहुत शर्मा रही होती है, बहुत 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 ज़्यादा शर्मा रही होती है, मतलब हद से ज़्यादा शर्मा रही होती है, शर्मा शर्मा के थकी नहीं रहती है। तो जैनब बोलते हैं यार सानिया तू इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रही है, तू कब से शर्माने लगी, मैं थोड़ी तारा आपी हूँ जो तू इतना ज़्यादा शर्मा रही है। तो सानिया की कसम बोलती है कि अरे तारा आपी नहीं हूँ इसलिए तो वो शर्मा रही है, अगर तारा होती ना तो वो कुछ बोलती इससे पहले ये उसको पिलो खींच के मार देते। तो सानिया बोलते हैं ऐसा भी नहीं है कि मैं तारा को मारती रहती हूँ, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो। मतलब कि सब सानिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तो जनाब बोलती कि चलो फिर तारा अभी तो आज से मिले ही जाएंगे। तो सनी बोलते अरे यार अभी का, अभी तो निकाह में इतना ज़्यादा टाइम है, अभी ले जाने में ना काफ़ी ज़्यादा वक्त है, तो अभी बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। तो जनाब बोलते अच्छा तो तुझसे वेट नहीं हो रहा है, तो चाह रही है कि तुरंत तुझे लेके जाए वो तारा।
तो सानिया बोलती है हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। उसके बाद सब उन दोनों को परेशान करते हैं। उसके बाद निकाह हो जाता है तो सब तारा को तंग कर रहे होते हैं। तो तारा बहुत खुश होती है, मतलब उसका निकाह हो जाता है उससे। तो सानिया थोड़ी इमोशनल होती है, वो अपने पापा को हक करते हुए कहती है कि हमारी शादी के लिए आप लोग मान गए, वैसे तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, बट आप लोग मान गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सानिया के डैड भी उसको हक करते हैं और कहते हैं कि खुश। हाँ, अली ने हमें समझाया इसलिए हम मान गए। अली ने बताया कि तारा बहुत अच्छी लड़की है और उसके मतलब मॉम डैड भी नहीं है, तो उसकी फैमिली में तुम ही हो, इसीलिए हमको मानना पड़ा। मतलब कि बस समझाओ, मतलब तारा अच्छी लड़की है और ये अच्छी है, मतलब तुम उससे प्यार करती हो। वैसे भी ज़माना बदल चुका है मेरी जान, तो बेफिक्र रहो। तो सानिया इमोशनल होती है और थोड़ा सा मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ज़ैनब उसको मना किया होता है रोने का, बट वो रोने लगती है। तो उसके बाद ज़ैनब उसको रूम में लेके जाती है और उसका मेकअप ठीक करती है, और मेकअप करने के बाद आती है और तारा के बगल चेयर पे बिठा देती है। तो आगे की कहानी देखो क्या क्या होता है। तो क्या होता है ना कि मेकअप करने के बाद वो सीधा ले जाके तारा के पास बिठा देती है। तो तारा सानिया को देखती है जिसने रेड कलर का लहंगा पहना होता है और मतलब बेहद खूबसूरत लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है सानिया। तो ये देख के तारा अपनी नज़रें सानिया से हटा ही नहीं पा रही होती है। तो उसकी नज़रें मतलब सानिया से हट ही नहीं रही होती है, वो घूम फिर के सानिया को देख रही होती है। तो मतलब कि फिर देखती है ज़ैनब, तो वो ज़ैनब को इशारे में बुलाती है अपने पास। तो ज़ैनब उसके पास आ ही रही होती है, तभी एक लड़की आती है और ज़ैनब को लेके उधर से चली जाती है। तो फिर ज़ैनब गुस्से से देखती रह जाती है, ज़ैनब चली जाती है वहाँ से। तो तारा बोलती है सानिया को कि मुबारक हो, हमारी शादी होगी। तो मतलब सानिया अपना हाथ मसलने लगती है, तो तारा उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और फिर सानिया नज़र उठा के मतलब कि तारा को देख रही होती है। तो तारा बोलती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम, मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो ना कि मैं बता नहीं सकती यार, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मेरा दिल कर रहा है बस तुम्हें देखती रहूँ और किसी की तरफ ना देखूँ। तो सानिया ने कहा सोच रहा भी मत किसी और की तरफ देखते हुए। तो तारा बोलती है हाँ हाँ, मतलब तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। तो सानिया शर्माते हुए कहती है थैंक यू। उसके बाद ज़ैनब उसके पास आती है, उसके कान में कहती है कि बस कर, कितनी बातें करेगी, थोड़ी बातें रात के लिए भी छोड़ दो, वहाँ भी बातें कर लेना यार, मतलब बातें छोड़ ही दो। तो तारा बोलते हैं ओ चल चल, तेरी वाली तुझे लिफ्ट नहीं दिया ना, तो तू प्लीज़ हाँ हमारे बीच में मत आ, हमें बात करने दे, डिस्टर्ब मत कर, निकल यहाँ से। तो ज़ैनब बोलती है तारा की तरफ देखते हुए, जो कि बिज़ी होती है। तो ज़ैनब बोलती है मेरी वाली को ना तो मैं बाद में अच्छे से देखूँगी, तू ज़्यादा मत बोल। ज़ैनब मतलब कि जब की तरफ देखती है और फिर ऐसे ही हंसते मजाक में फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो सब घर वापस हो जाता है। तो घर वापस आते हैं, मतलब सब इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं ना सारे दिन की मतलब भाग दौड़ के चक्कर में, कि सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो ज़ैनब नीचे खड़ी होती है और वो अपने रूम की तरफ देख रही होती है, नीचे देख रही होती है और बड़बड़ा रही होती है कि आज तो मैं शाहजी से बात करके रहूँगी, उफ मुझे बहुत डर लग रहा है, बट मुझे बात तो करनी ही पड़ेगी ना उनसे। तो ऐसे बड़बड़ाते हुए रूम की तरफ आ रही होती है। तो रूम की तरफ आती है और रूम के अंदर आती है, तभी देखती है कि रूम तो खाली है। तो वो सोचती है कि मतलब ज़ैनब कहाँ चली गई। तभी टेरेस से ज़ैनब अपने कपड़े लेके मतलब आ रही होती है। तो ज़ैनब बोलती है शाहजी सुने, मुझे आपसे ही ज़रूरी बात करनी है। तो मतलब ज़ैनब बोलती है कि शाहजी सुने, मुझसे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो ज़ैनब बिना सुने अपना मतलब वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, मतलब बाथरूम की तरफ जाने लगती है फ़्रेश होने के लिए। तो जा ही रही होती है, तभी ज़ैनब हाथ पकड़ लेती है ज़ैनब को और उसका कपड़े बेड पे फेंक देती है। तो ज़ैनब गुस्से से कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। तो ज़ैनब बोलती है कि आप नाराज़ क्यों हो रही हैं, तो मतलब सैड हो के। तो फिर ज़ैनब कहती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मेरी नाराज़गी से तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ज़ैनब उसके पास आती है, उसके कमर में हाथ डालती है और कहती कि फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपसे पूछती क्यों मेरी जान, मुझे फ़र्क पड़ता है। तो ज़ैनब उसकी तरफ देखती है और कहती है ओह तो आपको फुर्सत मिल गई मेरे पास आने की, हाँ। तो ज़ैनब अपना कान पकड़ते हुए कहती है अच्छा सॉरी ना। तो
जेनिया अपने कपड़े उठाते हुए कहती है कि ना मैंने तुम्हें जी भर के देखा, ना तुम्हारी तारीफ़ कर पाई, ना तुम्हें मतलब छोड़ो यार, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और ऐसे कहते हुए अपने कपड़े उठा के जाने लगते हैं। तो जेनब उसका शर्ट पकड़ के अपने चेहरे के करीब खींचते हुए कहती है कि अब देख लीजिए ना जी भर के, मैं तो आपके पास ही हूँ। तो ये देख के मतलब कि जेने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तो जैनब बोलती है अच्छा शाहजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सुने तो दूसरी तरफ मुँह करते हुए बोलती कि बोलो क्या बात करनी है। तो जैनब बोलती कि नहीं ऐसे नहीं, पहले आप मेरी तरफ देखो। और ऐसे कहते हुए उसका चेहरा पकड़ के अपनी तरफ करती है। तो जेनिया ना चाहते हुए भी मुस्कुराती है और उसकी कमर को पकड़ती है और अपने करीब खींचती है और कहती है कि अच्छा बोलो मेरी माँ क्या बात है। तो जेनब बोलती कि पक्का बोलो। तो जेनब बोलती है हाँ बोलो क्या बात है। तो क्या होता है ना कि मतलब जेनब लंबी सांस लेते हैं, कहते हैं शाहजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जेनब बोलती है रियली, ये कब हुआ। तो जेनब बताती है कि मैं तो आपसे तब से प्यार करती हूँ जब से तारा अपी ने मुझे आपसे शादी के लिए कहा था और मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया था। मतलब मैं तब से प्यार करती हूँ, बट मैं मेरी फीलिंग्स को ना कभी समझ ही नहीं पाई। मतलब मैं कंफ्यूज थी कि मैं कभी किसी लड़की से भी प्यार कर सकती हूँ। मतलब मैंने कैसे सोचा नहीं था, बट फिर मुझे पता नहीं था ना मेरी फीलिंग्स का। बट सच में शाहजी मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना ना रहने का सोच भी नहीं सकती। आई लव यू शाहजी। और इसे कहती है जैनब मुस्कुराते हुए। ऐसा मतलब हक करते हुए जैनब जेनिया को बोल रही होती है। तो जेनिया उसको हक करती है और खुद में भीजती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं आई लव यू टू शाकी जान। तो फिर मतलब जैनब शर्माती है और फिर जेनिया उसके चिन पे हाथ रखती है और उसके फेस को ऊपर करती है और उसके लिप्स पे किस करती है और फिर उसे अपने पाँव में उठा के बेड पे लिटाती है और पूछती है मैं आए। तो जैनब अपनी शर्मीले मुस्कुराहट के साथ हाँ में जवाब देती है और फिर जेनिया उसके ऊपर आती है और मतलब उसके ऊपर झुकने लगती है और जैनब उसकी आंखों में देख रही होती है और जेनिया भी उसकी आंखों में देख रही होती है। वो दोनों मतलब एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर जेनिया उसके गाल पे हाथ रखती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है एंड फिर उसकी आंखों पे और नोज़ पे और फिर गाल पे किस देती है एंड फिर उसके लिप्स पे किस करती है। तो जैनब जो कि जेनिया के मतलब बालों पे हाथ फेर रही होती है एंड जेनिया उसे किस कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ और फुल ऑफ लव। तो फिर वो उस मतलब जेनिया को किस कर रही होती है और फिर जेनिया उसके नेक पे किस करती है और जैनब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजॉय कर रही होती है। उससे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है जेनिया के साथ। तो उसने मतलब प्रपोज़ भी किया होता है। उसने कभी नहीं कहा होता है जेनिया को कि वो उससे प्यार करती है, बट उसने आज कहा होता है और जेनिया भी उसकी आंखों में देखती है और फिर वो उसकी नेक पे किस करने लगती है और फिर वो उसके लिप्स पे उंगली फेरती है और उसे किस करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे करके वो और जैनब दोनों मतलब इंटीमेट होते हैं और वो दोनों मतलब एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जैनब का तो मतलब उसने उसको प्रपोज़ कर दिया। तो जेनिया उसके हाथ पे किस करती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे किस करती है और उसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वो दोनों मतलब काफ़ी बात करते हैं रात एंड वो दोनों सो जाते हैं। तो सुबह उठती है। तो जैनब सुबह उठती है और देखती है कि जेनिया के फेस पे मतलब उसके बाल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो जैनब उसको देखती है और फिर उठती है और उसके बाल हटाती है उंगलियों से और उसकी फोरहेड पे किस करती है और फिर वो खुद को देखती है और शर्मा दी क्योंकि उसने सिर्फ जेनिया की शर्ट पहन रखी थी। तो वो जाती है और कबाड़ से अपने कपड़े लेती है और वॉश मतलब बाथरूम में चली जाती है यार। तो उसके बाद फ्रेश होने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि जेनिया अभी भी आराम से सोई होती है। मतलब बहुत मासूम लगती है मतलब जैनब को सोने हुए जेनिया। तो वो बोलती कि मेरी नींद ख़राब करके देखो खुद कितनी सुकून से सोई हुई हैं बड़बड़ाते हुए। तो फिर उसे शरारत सूझती है और वो अपने भीगे बाल जेनिया के ऊपर रखती है और जेनिया हड़बड़ा के उठ जाती है। तो जैनब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है मज़ा आया। तो जेनिया उसकी कमर पे हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ मतलब अपने ऊपर गिराती है और उसके बालों को मतलब पीछे करते हुए कान के कहती कि बहुत हंसी आ रही है आपको। तो जैनब बोलती कि अच्छा शाहजी उठिए और नहा लीजिए आप, ठीक है।
मुस्कुराते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है जैनब। तो जेने बोलती कि हाँ ठीक है, नहा तो लूँगी मैं, बट अभी कौन सी सुबह हुई है। तो काफ़ी मतलब डबल मीनिंग बात कर रही होती है जैनब से जेनिया। तो जैनब जेनिया को खींचते कहती है शाजिया अब उठिए भी ना। तो जेनिया कहती है कि उठ जाऊंगी मेरी जान, बट मुझे तुम्हें अभी और प्यार करना है, तुम सच में बहुत मीठी हो। और ऐसे कहते हुए जैनब को बेड पे खींच लेते हैं, उसके ऊपर आ जाती है। तो जैनब उसको देख रही होती है एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो मतलब कि तभी वो दोनों मतलब किसी कह रहे होते हैं कि 2 मिनट बाद डोर पे नॉक होती है। समझ जाओ यार, हो गया डिस्टर्बेंस। तो बताती हूँ आगे क्या। तो मतलब वो दोनों फिर किस करते रही होते हैं कि मतलब डोर पे नॉक। तो क्या होता है कि मतलब डोर पे नॉक होता है, फिर जैनब उठ के बैठ जाती है अपनी जगह से। और फिर मतलब दिन का वक्त होता है, तो सब बैठ के लॉन्च मतलब हॉल में टीवी देख रहे होते हैं। तो कासिम आया होता है, तो जैनब उससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस मतलब कर रही होती है, बातें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रही होती है कासिम के साथ। तो तारा आती है और जीने के पास और कहती है मेरी प्यारी बहना मेरा एक काम करोगी। तो जैनब अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है पहले आप काम बोलिए, अगर मुनासिब होगा तो मैं पक्का करूँगी। तब मतलब आप पहले काम बता दीजिए ना, तो मैं फ़ैसला करूँगी आखिर करना है या नहीं करना है। तो जेन मतलब तारा बोलती है कि अच्छा ठीक है, बताती हूँ। तो जेनिया मतलब मुस्कुराती है जैनब और कहती है हाँ हाँ बताइए बताइए, मैं भी सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सो क्या था कि तारा बोलती कि जेना बुला दो ना, मतलब कि बुला दो ना तारा, मतलब तारा बोलती है कि जैनब को कि बुला दो सानिया को ना। तो मतलब कि सानिया अपने घर में होती है, मतलब तारा का जो फ्लैट होता है वहाँ पे, और तारा चेन्नई के घर पे होती है। तो मतलब उन लोगों को कुछ काम चल रहा होता है, तो बोलती है कि बुला दो मतलब सानिया को तारा। तो जैनब बोलती कि अभी कल ही तो मिली थी, अभी क्या है, उसे थोड़ा अपने घर में भी सुकून से रहने दीजिए ना। तो मतलब मुंह बनाते हुए तारा बोलती कि सुकून से तो रह लेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारा दिल नहीं करता क्या जीने से मिलने का। हाँ करता है ना, तो मेरा भी दिल कर रहा है, बुला भी दो ना, कितना मस्क लगवाओगी। और मुझे पता है ये काम सिर्फ मेरी प्यारी भाभी कर सकती है, मेरी प्यारी जैनब भाभी ही कर सकती हैं। तो जैनब बोलती है कि अच्छा आप मुझे मस्क लगा रही हो। तो तारा बोलती नहीं नहीं मैं मस्का नहीं लगा रही हूँ। तो जैनब बोलती कि फिर तो सानिया बोलती है, तारा बोलती है कि बुला दो ना सानिया को। तो जैनब कहती अच्छा बाबा सोचती हूँ मैं, बुलाना है कि नहीं, मैं सोचती हूँ फिर बताती हूँ। तो मतलब कि जेनिया उन दोनों को मुस्कुरा के देख रहे थे, जो कि कासिम के साथ मतलब बातें कर रहे थे। तो कासिम चला जाता है वहाँ से। तो जेनिया को पता होता है कि अभी तारा और जैनब क्या ही बात करेंगे, उसे पक्का पता होता है कि पक्का तारा ना मतलब सानिया को बुलाने की बात कर रही थी। तभी थोड़ी घंटे बाद मतलब उन लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस चल रही होती है, तभी जैनब मैगज़ीन पढ़ रही होती है बैठ के। तो भी सानिया इंटर करती है और जेनिया के पास मतलब जेनिया के पास आती है, कहती है कहूँ क्यों बुलाया मुझे। तो जैनब कहती है यार मैं अकेले बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें बुला लो, थोड़ी गपशप हो जाए। और ऐसे कहते हुए वो तारा की तरफ मुस्कुरा के देखती है और तारा उसको स्माइल पास करती है, क्योंकि यार मतलब वो यही चाहते थे, वो हो गया। तो फिर क्या होता है कि बैठती है सोफ़े पे, स्टिक मतलब सोफ़े पे बैठते हुए सानिया कहती है अच्छा किया बुला लिया, मैं भी बोर हो रही थी यार। और ऐसे कहते हुए बैठ जाती है। तभी तारा आती है और कहती है क्या हाल है सानिया जी। तो सानिया उसको घूर के देखती है। तो मतलब तारा भी उसे मतलब देख रही होती है मासूम नज़रों से। तो जेनिया और जैनब दोनों हंस रहे थे एक दूसरे को देख के। तो सानिया बोलती कि जेनिया आप ही ये सारा दिन आपके घर ही रहती है क्या। तो जेनिया बोलती है हाँ ये अपना सड़ समूह उठा के सारा दिन मेरे ही घर में डेरे जमाए हुए रहती है। तो मतलब तारा उसको ऐसे देख रही होती है सानिया को, जैसे वो कच्चा चबा जाएगी। तो वो सानिया से कहती है ओ लड़की ज़रा तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारी वो हूँ। तो सानिया बोलती है वो क्या हो और क्या मतलब तुम्हें तमीज़ से बात करूँ।
मतलब कि सानिया बोलती कि अच्छा तमीज़ से बात करनी थी क्या मेरी प्यारी तारा से, तारा चीज़ से तमीज़ से बात करनी थी। तो तारा उसको गुस्से से घूरती है, कहती है मेरा हाथ लगो फिर तो मैं अच्छे से बताऊंगी, तुम्हें ना अच्छे से समझाऊंगी। तो सानिया बोलती है अच्छा तो आप मुझे धमकी दे रही हैं। तो तारा बोलती कि हाँ हाँ धमकी दे रहे हो, कुछ ऐसे ही समझ लो। तो सानिया बोलती कि हाँ करके दिखाना कुछ मुझे। तो अब देखना जेना आपी और जैनब ना तुम्हारा कीमा ना बना दे तो फिर क्या ना। और वैसे क्या कि जीना और जैनब की तरफ देखने लगती है, तो जीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है। तो फिर जीना और जैनब एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। तो फिर जीना जैनब का हाथ पकड़ते हुए कहती कि मेरी जान ये लोग तो लड़ते रहेंगे, क्यों ना हम चल के प्राइवेट में थोड़ा सा प्यार ही कर लेते हैं, क्या कहती है। और उसकी गाल पे किस करती है, मतलब किसी ने नहीं देखा होता, वो स्मूथली किस करती है और कहती है कि चलो ना थोड़ा सा हम बैठ के प्यार ही कर लेते हैं, इन दोनों को लड़ने दो ना। तो जैनब मुस्कुराती है और जीने के सीने पे मुक्का मारती कहती है शाह जी आप भी ना हद करती हो, मतलब कुछ भी कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, मतलब आप समझती नहीं हो कुछ। तो ऐसे कि वो मुस्कुरा के देख रहे थे और फिर जीना और जैनब एक दूसरे को देख रहे थे और सानिया और तारा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो यार इन दोनों की मतलब ना ख़त्म होने वाली लड़ाई चल रही होती है और फिर जीनिया मतलब जैनब का हाथ पकड़ के चूमती है और वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो यार जितने बुरे लोग थे वो तो मर गए और उन लोगों की लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छी हो गई। तो यार ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, ये कहानी ख़त्म होती है, एपिसोड नहीं, इस कहानी ख़त्म होती है। तो इसके बाद कोई एपिसोड नहीं आने वाला। तो ये स्टोरी पसंद है तो स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैंने चाहती थी यार मतलब ये कहानी इतनी जल्दी ख़त्म हो, बट मुझे नहीं पता क्यों ख़त्म हो रही है, बट यार मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आ जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार बहुत मिस करूँगी सच में इस स्टोरी को।